नमस्कार। तो आजकल हमारे इंडियन फुटबॉल फैंस काफी खुश लग रहे हैं, बहुत अच्छा, मतलब सबको बहुत मजा आ रहा है क्योंकि फाइनली हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अगेंस्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं आज इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा इस बारे में कि पिछला जो पूरा डिकेड था, मतलब 2010 से लेके अगर आप पूरा बात करें आज 2023 तक का, तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अगेंस्ट कैसा परफॉर्मेंस रहा है हमारा। तो देखिए, इतने सालों में हमारे 6 कोचेस रहे इगोर स्टिमिच को मिला के, तो 6 पूरे कोचेस के अंडर हमारी टीम्स ने कैसा खेला और पहले क्या रिजल्ट आते थे, अभी हम किस लेवल पे आए हैं रिजल्ट के मामले में भी, गेम प्ले के मामले में भी, इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। और आई होप कि आपको इससे थोड़ा सा जो हमारा पुराना फुटबॉल और अभी का फुटबॉल है इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2010 के टाइम से। तो 2010 के टाइम पे हमारे कोच थे बॉब हॉटन, जो कि इंग्लिश कोच थे। और बॉब हॉटन के टाइम में अगर बोलेंगे तो अभी के स्क्वाड से केवल छेत्री खेला करते थे। तो बॉब हॉटन के टाइम में हमने कुछ मैचेस खेले थे 2011 का जो एशिया कप था, उसके पहले कुछ फ्रेंडली मैचेस हमने खेले थे वेस्ट एशियन जो कंट्रीज है उनके अगेंस्ट, जिसमें हमने यमन, इराक, कुवैत और यूएई से खेला था मैच फ्रेंडलीज। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही बुरी हार हमको मिली थी, मतलब सबसे बुरी हार तो कुवैत वाली थी, 9-1 का हार, मतलब इतनी गंदी वाली। और उस टाइम मैं आपको बताना चाहूंगा उस टाइम कुवैत मिडिल ईस्ट की एक टॉप कंट्री हुआ करती थी, तो वो हार बड़ी एक शर्मनाक हार थी हमारे लिए। तो इस टाइप के फ्रेंडलीज हमारे हुए थे। उसके बाद 2011 में जब हम एशिया कप खेलने गए थे, वहां पर हमारा एक मुकाबला हुआ था वेस्ट एशियन कंट्री से, जो था बहरीन से, और हम 5-2 से उसमें हारे थे। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि उस टाइम पे हम किस तरह की फुटबॉल खेलते थे। तो मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे भाई है ना, कोई प्लान्ड ऑर्गेनाइज फुटबॉल लगती नहीं थी इंडिया की। सिंपल से एक बात है, सिंपल सी, और इससे आप एग्री भी करेंगे, उस टाइम पे हमारी फुटबॉल ऐसी होती थी कि बस है ना, कोई काउंटर बन गया तो गोल हो गया, ऐसा कोई बिल्डअप टाइप का लगता नहीं था कि किसी ने लॉन्ग रेंज लिया उस पर रिबाउंड पे गोल हो रहा है, या कभी है ना कॉर्नर वगैरह से सेट पीस के थ्रू गोल हो गया। ऐसा कुछ बिल्डअप टाइप का कुछ नजर नहीं आता था। बस ऐसा लगता था कि बस एक टीम खड़ी है और जैसे तैसे वो खेल रही है, इस टाइप का होता। तो इसलिए बोल रहा कि उस टाइम पे फॉलोइंग इसलिए नहीं मिल पाती थी क्योंकि वो गेम ही नहीं था वैसा क्वालिटी वाला कि इसको देख के फैंस खुशी खुशी घर जाए और मजा आए। तो वो नहीं था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ऐसा था कि जो फुटबॉल फैंस है वही फुटबॉल फैंस है, इंक्रीज कुछ नहीं हो रहा था। तो ऐसा था उस टाइम पे। फिर इसके बाद 2011 में क्या होता है, एशिया कप के बाद बॉब हॉटन जो है वो निकल जाते टीम इंडिया से, और फिर हमारे पास इंडियन कोचेस ही थे कुछ टाइम के लिए। तो 2011 में हमने 2 इंडियन कोचेस देखे, एक थे सावियो मदीरा और एक थे अरमांडो कोलासो। और उनके अंडर हमने 2011 में वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेला, जिसमें हमने यूएई से मैच खेले थे 2, एक अवे मैच खेला था जिसमें हम 3-0 से हारे थे, और एक होम खेला था जिसमें हम 2-2 से हमने मैच ड्रॉ किया था। फिर 2012 में हम एक नए कोच को लेकर आते फॉरेन, नीदरलैंड के कोच विम कोअरमेंस को। तो उनसे हमको बड़ी आशाएं थी कि अब ये कुछ है ना हमारे इंडियन फुटबॉल को चेंज करेंगे, क्योंकि उस टाइम यही लग रहा था नीदरलैंड के कोच आ रहे हैं, नीदरलैंड कंट्री है ना फुटबॉल में भी काफी अच्छी। तो वो हमने बहुत सोचा है ना, 2012 में बड़ा एक्सपेक्टेशन। 2012 में आते, 2012 में हमने कुछ मैचेस खेले, और 2012 में हमने एक मैच इंडियन कोच के अंडर ही खेला था जो ओमान से खेला था, जिसमें 5-1 से ओमान से आ रहे थे। उसके बाद फिर जून के टाइम से विम कोअरमेंस ने टेक ओवर कर लिया था इंडियन टीम को। तो विम कोअरमेंस के अंडर हमको पिछले डिकेड का पहला विन मिला है मिडिल ईस्ट कंट्री के अगेंस्ट, जो है सीरिया के अगेंस्ट अपने नेहरू कप में 2-1 से विन किया था। और 2013 में हमने फलस्तीन से मैच हारा था, 2014 में भी हमने फलस्तीन से मैच हारा था। तो विम कोअरमेंस के टाइम हमने 3 ही मैच खेले थे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अगेंस्ट, जिसमें हम एक मतलब पहली विन इस डिकेड की उनके अंडर हमको मिली थी। लेकिन अगर आप गेम प्ले की बात करें तो भाई गेम प्ले मैं बोलूंगा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं। बॉब हॉटन के टाइम जो खेलते थे सेम वैसा ही गेम प्ले मुझे नजर आता था। और पासिंग में वही, मतलब पासिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या पासिंग की बात करें तो बिल्कुल है ना, ऐसा लगता था 3-4-500 उसके बाद बॉल चली जाती थी, और वही डिफेंसिव आ जाते थे, तो इस टाइप का लगता था, और वही लॉन्ग बॉल्स निकलना। तो मतलब गेम स्टाइल में कोई बहुत बड़ा बदलाव विम कोअरमेंस भी लेकर नहीं आ पाए थे, जिसकी वजह से उनको 2014 में फिर निकाल भी दिया था, क्योंकि सैफ कप जैसे टूर्नामेंट में भी हम हार रहे थे, है ना। तो इसलिए फिर उनको निकाला गया। उसके बाद 2015 में आते हैं न्यू कोच स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन। अब स्टेफन जब आए तो अपनी एक न्यू फिलोसॉफी लेके आए, और इनके आते से हम वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेले, जिसमें हमको मिली ओमान पहले। तो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में दोनों जो ओमान से मैच थे हमने हारे, लेकिन एट द एंड हम एशिया कप के लिए क्वालिफाई हो चुके थे। तो 2018 में एशिया कप से पहले हमने 2 फ्रेंडली मैचेस खेले थे, एक जॉर्डन के खिलाफ जो हम हार गए थे, और एक ओमान के खिलाफ हमने खेला था जिसमें हमने ओमान से ड्रॉ खेला था। फिर एशिया कप का तो आपको पता ही, हमने यूएई से और बहरीन से दोनों मैच हार गए थे। तो स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन के अंडर अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस बोले अगेंस्ट वेस्ट एशियन कंट्री, तो हमने एक फ्रेंडली मैच खेला तो 0-0 ड्रॉ किया था ओमान के अगेंस्ट,
एशिया कप से पहले, वो बेस्ट परफॉर्मेंस उनके अंडर। और गेम प्ले की बात करें, गेम प्ले किस तरह का हुआ था, तो भाई इन सभी मैचेस में वेस्ट एशियन कंट्रीज ने डोमिनेट किया हमारी इंडिया टीम के अगेंस्ट, है ना। आप एशिया कप में बोल सकते हो थोड़ा बहुत हमने बहुत अच्छे अटैक्स बनाए थे, लेकिन आपको पता है लॉन्ग बॉल्स वगैरह इस टाइप का पूरा हमारा चला अंडर स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। तो इंप्रूविंग गेम ज्यादा दिखा नहीं जो कि मॉडर्न फुटबॉल से कनेक्ट हो। तो मॉडर्न फुटबॉल के हिसाब से हम नहीं जा रहे थे, तो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के अंडर भी हम जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज बोले या वेस्ट एशियन कंट्री बोले, हम उतना अच्छा नहीं कर पाए। फिर एशिया कप के बाद 2019 में आते हैं न्यू कोच विथ न्यू फिलोसॉफी और न्यू गेम प्ले स्टाइल, इगोर स्टिमेच, जो बोलते हैं कि भैया मैं पोजीशन बेस्ड फुटबॉल लेकर आ रहा हूं और ऐसे मैं इंडिया को अब डिफरेंट जो है प्ले स्टाइल बनाऊंगा और इंडिया को एक अलग लेवल पे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के अंडर अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अगेंस्ट कैसा परफॉर्मेंस रहा, तो उसके ऊपर थोड़ी नजर डालते हैं। तो पहला मुकाबला हमने खेला था इंटर कॉन्टिनेंटल कप में सीरिया के अगेंस्ट, जिसमें हमने 1-1 से ड्रॉ किया था। तो पहला ही मुकाबला अगेंस्ट वेस्ट एशियन कंट्री काफी अच्छा रहा इगोर स्टिमेच के लिए। उसके बाद वर्ल्ड कप क्वालिफायर मिला हमको, जिसमें हमको फिर से ओमान मिली, जिसमें हमने ओमान से दोनों होम और अवे मैच दोनों हारे, और कतर के साथ हमने एक मैच ड्रॉ किया 0-0 से, जो कि सबसे शॉकिंग मैच था। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वी विल ड्रॉ अगेंस्ट कतर, लेकिन हमने करा। लेकिन दूसरे लेग में फिर कतर ने हमको 1-0 से हरा दिया। उसके बाद 2021 में हमने 2 फ्रेंडली मैच खेले थे, जिसमें ओमान से हमने ड्रॉ किया था और यूएई के अगेंस्ट हमने 6-0 की बहुत बड़ी शिकस्त खाई थी। और इसमें काफी क्रिटिसाइज किया गया था इगोर स्टिमेच को, क्योंकि उन्होंने काफी यंग प्लेयर्स का एक्सपेरिमेंट डाला था इस मैच में, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सपेरिमेंट शायद आज जो है वो रिजल्ट दे रहा है। फिर 2022 में भी हमने 2 फ्रेंडली मैच खेले, जॉर्डन से हमने मैच हारा। फिर फाइनली 2023 कहीं ना कहीं सबसे चेंजिंग ईयर इंडियन फुटबॉल का बोल सकते हैं, गेम प्ले के हिसाब से भी और रिजल्ट के हिसाब से भी, क्योंकि हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अगेंस्ट भाई क्या टॉप परफॉर्मेंस दे रहे। लेबनान से हमने मैच खेले इंटर कॉन्टिनेंटल कप में, 1 ड्रॉ 1 विन। फिर कुवैत से हमने मैच खेला अभी सेफ कप में, ड्रॉ। लेबनान को हमने पेनाल्टीज में हरा दिया। अभी फाइनल कुवैत से हम खेलने वाले हैं, आई होप कि हम उसमें भी जीतेंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि इंडियन फुटबॉल ने कितनी लंबी जर्नी तय करी है। मतलब वो 9-1 की डिफीट अगर आप बोलेंगे 2010 की, और आज कुवैत, उसी कुवैत से 1-1 पे ड्रॉ, तो बहुत लंबी जर्नी तय करी। और अगर आप 2023 के पहले तक अगर आप आंकड़ों पे अगर नजर डालेंगे ना, तो हमने मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अगेंस्ट केवल 1 विन किया है, केवल 1। वो सीरिया से जो नेहरू कप में जीता था, वो 1 विन और 4 ड्रॉ, ठीक है। ये हमारा रिकॉर्ड रहा है 2023 के पहले तक का, ठीक है। मतलब आप इंटर कॉन्टिनेंटल कप के पहले तक का रिकॉर्ड आप सीधे सीधा बोल सकते हैं। तो अभी आप बोलेंगे तो ये तो हमने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया अभी केवल 2 टूर्नामेंट का। अगर आप देखेंगे तो ये 2 टूर्नामेंट एक तरफ और अभी पिछले ये पूरा डिकेड एक तरफ कर दो आप, तो ये परफॉर्मेंस सबसे टॉप पे जा रहा है हमारा, ठीक है। हमने सब चीजों पे वर्क कर लिया। मतलब हमारा एक प्लेइंग 11 हमारी बहुत अच्छी मिल चुकी है हमको, हम बॉल पोजीशन खेल रहे हैं, हम अटैकिंग स्टाइल खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना समय लगा अभी यहां पहुंचने के लिए, मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूं इसमें कि कहां से कहां पहुंचने में हमको अभी 10-12 साल लगे हैं, ठीक है। तो अभी जो टॉप कंट्रीज का लेवल मैच करना तो अभी कितने साल लग सकते हैं, इससे आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं। तो जिस तरह का प्लेइंग स्टाइल अभी हमारा बना है, वैसा प्लेइंग स्टाइल हमारा कंटिन्यू रहना चाहिए, तो ही हमारा लेवल अप करते जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इगोर स्टिमेच अगर आप देखेंगे तो इगोर स्टिमेच सबसे अभी परफॉर्मेंस वाइज बोलेंगे तो आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज सबसे बेस्ट कोच अभी तक आप बोल सकते हैं इन 6 कोचेज में। जो 2010 से अभी तक 6 कोचेज रहे हैं, इनमें सबसे बेस्ट तो फिर इगोर स्टिमेच ही रहे हैं। तो इगोर स्टिमेच जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्टार्टिंग में, कहीं ना कहीं उसका ये फल है, उसका ये रिजल्ट है अभी कि हम इतना अच्छा कर पा रहे, बिकॉज वो पूरा एनालिसिस किया है, वो पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसका निचोड़ जो है अब हमको मिल रहा है, जो एशिया कप तक बहुत अच्छा और हो सकता है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंडिया का जो परफॉर्मेंस जो बड़ा है अभी, है ना, जो एक बोल सकते हैं कि अब हम भी डोमिनेट कर रहे हैं ना, जो डोमिनेट वो करते थे अब हम भी कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए अभी हमको और भी टफ अपोनेंट मिलने वाले वेस्ट एशियन कंट्रीज के आगे जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, तो उसको देख के और समझ में आएगा कि कितना परफॉर्मेंस वाइज हम चेंज हुए हैं, क्योंकि वही कंट्रीज के अगेंस्ट हमने पहले भी खेला है, मतलब बहुत पहले, तो उन्हीं के साथ हमारे मैचेस आगे होने वाले हैं। तो उसमें और हम क्लियर हो जाएंगे कि कितना गेम प्ले स्टाइल चेंज है हमारा, कितना हम इंप्रूव्ड है, ठीक है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो भी हमारी इंडियन फुटबॉल की जर्नी रही है अगेंस्ट वेस्ट एशियन कंट्री या मिडिल ईस्ट कंट्रीज आप बोल सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।